उत्तरी सागर, ठंडा और खतरनाक पानी का विशाल क्षेत्र, यह रॉ ब्यूटी और अनटेम्ड पावर का स्थान है। नॉर्थ ईस्टर्न अटलांटिक ओशन में स्थित नॉर्थ सी एक शैलो बेसिन है जो एंशिएंट ग्लेशियर्स द्वारा बनाया गया है। यह वेस्ट में यूनाइटेड किंगडम, ईस्ट में नॉर्वे और साउथ में कॉन्टिनेंटल यूरोप से घिरा हुआ है। नॉर्थ सी ने इसे बॉर्डरिंग करने वाले देशों के इतिहास और संस्कृति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन वाइकिंग छापों से लेकर आधुनिक समय के एनर्जी प्रोडक्शन तक पानी के इस बॉडी ने मानव सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। नॉर्थ सी एक महत्वपूर्ण मैरीटाइम रूट के रूप में कार्य करता है जो मेजर पोर्ट्स को जोड़ता है और इंटरनेशनल ट्रेड को सुगम बनाता है। इसके समृद्ध मछली पकड़ने के मैदानों ने सदियों से सस्टेनेंस प्रदान किया है। लहरों के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार ने हाल के दशकों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। नॉर्थ सी का भाग्य हमारे अपने साथ इनएक्स्ट्रिकेबली जुड़ा हुआ है और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए इसका संरक्षण महत्वपूर्ण है। नॉर्थ सी के ट्रेचरस वाटर्स ने उन लोगों के लिए लंबे समय तक भय और आकर्षण दोनों को बनाए रखा है जिन्होंने इस पर कदम रखने की हिम्मत की। साक्ष्य बताते हैं कि शुरुआती इंसानों ने पाषाण युग में ही इन पानी को नेविगेट किया था। नई भूमि और संसाधनों की प्यास से प्रेरित होकर ये निडर एक्सप्लोरर्स आदिम नावों में रवाना हुए, तत्वों और अज्ञात का सामना करते हुए। जोखिमों के बावजूद इन शुरुआती यात्राओं ने इस क्षेत्र के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ट्रेड रूट्स की स्थापना, संस्कृतियों का प्रसार और विचारों के आदान प्रदान का नेतृत्व किया। नॉर्थ सी मानव संपर्क के लिए एक माध्यम बन गया जो समुदायों को जोड़ता है और साझा विरासत की भावना को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे समुद्री टेक्नोलॉजी उन्नत हुई, वैसे वैसे नॉर्थ सी एक्सप्लोरर्स की पहुंच और महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई। फिनिशियंस से लेकर रोमन्स तक एक्सप्लोरेशन की प्रत्येक नई लहर नई खोजों और चुनौतियों को लेकर आई। प्राचीन मैरिनर्स ने ज्वार भाटे को देखा, सितारों का चार्ट बनाया और आने वाले तूफान के संकेतों को पढ़ना सीखा। वाइकिंग एज, जो मोटे तौर पर 8वीं से 11वीं शताब्दी तक फैला था, नॉर्थ सी में सीफेरिंग कौशल की एक उल्लेखनीय अवधि का गवाह बना। स्कैंडिनेविया के रहने वाले वाइकिंग्स अपनी जहाज निर्माण कला और नेविगेशन में महारत के लिए प्रसिद्ध थे। उनके लॉन्ग शिप्स, रेडिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए डिजाइन किए गए चिकने और मजबूत जहाज ने उन्हें नॉर्थ सी के ट्रेचरस वाटर्स को उल्लेखनीय गति और चपलता के साथ नेविगेट करने की अनुमति दी। वे अपने स्कैंडिनेवियन होमलैंड से बहुत आगे निकल गए। ब्रिटिश आइल्स, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और यहां तक कि नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गए। नॉर्थ सी को नेविगेट करने में वाइकिंग्स की सफलता को उनकी उन्नत जहाज निर्माण तकनीकों, समुद्र की धाराओं और हवाओं की उनकी समझ और सेलेस्टियल नेविगेशन के उनके उपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वे अपनी यात्राओं का मार्गदर्शन करने के लिए व्यावहारिक अनुभव और परिष्कृत एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के संयोजन पर निर्भर थे। नॉर्थ सी का वाइकिंग्स का एक्सप्लोरेशन खतरों के बिना नहीं था। तूफान, कोहरा और ट्रेचरस धाराओं ने लगातार खतरा पैदा किया। फिर भी वाइकिंग्स का साहस, उनके सीफेरिंग कौशल और एडवेंचर की उनकी प्यास ने उन्हें इन चुनौतियों से उबरने और इस क्षेत्र के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ने की अनुमति दी। एज ऑफ डिस्कवरी, जो 15वीं से 18वीं शताब्दी तक फैला था, दुनिया भर में गहन अन्वेषण और खोज की अवधि को चिह्नित करता है और नॉर्थ सी कोई अपवाद नहीं था। नए ट्रेड रूट्स की प्यास और धन के वादे से प्रेरित यूरोपीय शक्तियों ने पूर्व के लिए वैकल्पिक मार्ग की तलाश में अपना ध्यान उत्तर की ओर लगाया। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक अंग्रेजी एक्सप्लोरर हेनरी हडसन की थी, जिसने एशिया के लिए नॉर्थ ईस्ट पैसेज की खोज करते हुए नॉर्वे के तट पर पानी का पता लगाया और जान मायेन द्वीप की खोज की। उन्होंने नए ट्रेड राउट्स और फिशिंग ग्राउंड्स की स्थापना का भी नेतृत्व किया और नॉर्थ सी को बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था में और एकीकृत किया। सेक्शन 5, द रिलेंटलेस फ्यूरी ऑफ द नॉर्थ सी।
अपने रिलेटिव शैलोनेस के बावजूद नॉर्थ सी अपने अनप्रिडिक्टेबल वेदर और रफ सीज के लिए जाना जाता है। ये बदलाव क्रूर तूफानों को मार सकते हैं, जिससे विशाल लहरें उत्पन्न होती हैं जो जहाजों के लिए खतरा हैं। पूरे इतिहास में अनगिनत जहाज नॉर्थ सी के फ्यूरी का शिकार हुए हैं। नॉर्थ सी के तूफान तटीय समुदायों में भी तबाही ला सकते हैं। सेक्शन 6 बीनीथ द वेव्स, अनलॉकिंग नेचर्स सीक्रेट्स। जबकि नॉर्थ सी की सतह अप्रत्याशित फ्यूरी के साथ चर्न करती है, नीचे की गहराई जीवन के साथ टीम करती है और वैज्ञानिक चमत्कारों का खजाना छुपाती है। सदियों से नॉर्थ सी की समृद्ध जैव विविधता ने तटीय समुदायों के लिए जीविका और आजीविका प्रदान की है। इसके उथले पानी, धूप में नहाए हुए सूक्ष्म प्लवक से लेकर बड़े समुद्री स्तनधारियों तक जीवन के एक जटिल जाल का समर्थन करते हैं। नॉर्थ सी के विविध पारिस्थितिक तंत्र रेतीले मैदानों से लेकर चट्टानी भित्तियों तक प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आवास प्रदान करते हैं, जो इसे समुद्री अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। नॉर्थ सी की गहराई का वैज्ञानिक अन्वेषण 19वीं शताब्दी में बयाना में शुरू हुआ, जिसमें नई तकनीकों के विकास के साथ, जैसे कि ड्रेजिंग और ट्रॉलिंग, जिसने वैज्ञानिकों को समुद्र तल का नमूना लेने और अध्ययन के लिए समुद्री जीवों को इकट्ठा करने की अनुमति दी। 20वीं शताब्दी में पानी के भीतर प्रौद्योगिकी में प्रगति, जैसे सोनार और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स या आरओवीज, ने नॉर्थ सी की गहराई का अध्ययन करने की हमारी क्षमता में क्रांति ला दी। इन तकनीकी प्रगति ने नॉर्थ सी के जटिल पारिस्थितिकी तंत्र, मानवीय प्रभावों के प्रति इसकी भेद्यता और संरक्षण प्रयासों के महत्व की गहरी समझ को जन्म दिया। सेक्शन 7 एनर्जी फ्रॉम द डेप्थ्स, द राइज ऑफ ऑफशोर ड्रिलिंग। 20वीं सदी के मध्य में नॉर्थ सी के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की खोज ने इस क्षेत्र को एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र में बदल दिया। 1959 में नॉर्थ सी के डच क्षेत्र में पहली अपतटीय तेल खोज ने अन्वेषण और शोषण के एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। जल्द ही नॉर्थ सी की सीमा से लगे अन्य देशों, जिनमें यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे शामिल हैं, ने इस आकर्षक ऊर्जा स्रोत का दोहन करने के लिए उत्सुक होकर सूट का पालन किया। नॉर्थ सी के कठोर वातावरण से तेल और गैस निकालने की चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। इंजीनियरों को इस क्षेत्र के अप्रत्याशित मौसम, तेज धाराओं और संक्षारक खारे पानी का सामना करने के लिए नवीन तकनीकों और निर्माण तकनीकों का विकास करना पड़ा। नॉर्थ सी के तेल और गैस उद्योग ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ लाए, जिससे रोजगार सृजित हुए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला और विदेशी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हुई। सेक्शन 8 अ सी एट रिस्क, द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। नॉर्थ सी, जो कभी एक प्राचीन और भरपूर पारिस्थितिकी तंत्र था, अब मानवीय गतिविधियों से कई खतरों का सामना कर रहा है। सदियों से गहन मछली पकड़ने ने मछली स्टॉक को कम कर दिया है। औद्योगिक निर्वहन और कृषि अपवाह ने पानी को दूषित कर दिया है। जलवायु परिवर्तन भी अपना असर दिखा रहा है। इन स्ट्रेसर्स के संचयी प्रभाव ने नॉर्थ सी पारिस्थितिकी तंत्र को कगार पर धकेल दिया है। सेक्शन 9 गार्डियंस ऑफ द नॉर्थ सी, अ कॉल फॉर कंजर्वेशन। नॉर्थ सी अपने सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद मरम्मत से परे नहीं है। इस अद्वितीय समुद्री वातावरण के पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता ने इसके स्वास्थ्य को बहाल करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण प्रयासों की एक लहर पैदा की है। सरकारों ने पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक गतिविधि को संतुलित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए मछली पकड़ने की प्रथाओं, प्रदूषण नियंत्रण और अपतटीय विकास पर कड़े नियम लागू किए हैं। प्रदूषण और मछली स्टॉक प्रबंधन जैसे सीमा पार से होने वाले मुद्दों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक, संरक्षण संगठन और स्थानीय समुदाय भी
नॉर्थ सी के स्वास्थ्य की निगरानी करने, अनुसंधान करने और जमीनी स्तर पर संरक्षण परियोजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्थायी प्रथाओं को अपनाकर, अनुसंधान और नवाचार में निवेश करके और साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि नॉर्थ सी आने वाली पीढ़ियों के लिए आजीविका, प्रेरणा और पारिस्थितिक आश्चर्य प्रदान करता रहे।